तो दोस्तों ये है मशीन आपकी मोबी ओशन की स्क्रीन टच सभी राशन डीलर भाइयों के लिए। अब हम इसको चलाएंगे कैसे वो देखते हैं, लेके आओ। मशीन पूरे मोबाइल की तरह ही है। ये आपका साइड में पावर बटन है छोटा वाला, ये साइड में वॉल्यूम अप ज़्यादा करने के लिए, ये वॉल्यूम कम करने के लिए, ये आपका जो मशीन के साथ जो चार्जर आता है उसके लिए, ये आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस। और मशीन के पीछे देखें तो पीछे कैमरा है, फ्लैश लाइट है, ये बैटरी है। बैटरी को हटा के हम सिम लगा सकते हैं। इसमें 2 सिम स्लॉट हैं। पुरानी जो मशीन थी उसके अंदर 4G सिम काम नहीं करती थी, लेकिन इसमें अभी जियो की 4G सिम भी आप लगाकर काम में ले सकते हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि कभी भी मशीन में से ये स्टिकर ना हटाएं, क्योंकि स्टिकर हटाने से होगा क्या, अगर कभी आपकी मशीन का सॉफ्टवेयर उड़ गया या फिर कुछ भी दिक्कत आ गई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो उस कंपनी वाले सबसे पहले आपसे इसका सीरियल नंबर मांगते हैं। इसका सीरियल नंबर यहीं पे शो होता है, इसलिए इसको कभी ना हटाएं। अगर इसको हटा दें तो आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत आ सकती है, तो वो सॉल्व होने में बहुत टाइम लगेगा। ये बैटरी का लगाना है, इसको ऐसे। अब मशीन करते हैं ऑन। ये पावर बटन है, इसको थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो मशीन ऑन हो जाएगी। ये मशीन ऑन होती है तब तक मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रिंटर का है ऊपर, इसको दोनों तरफ से पकड़ना है और इसको ऐसे खोलना है, तो यहाँ प्रिंटर रोल लगता है और प्रिंटर रोल को इस तरीके से बंद कर देंगे। यहाँ ये आपका साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर है। पुराने मशीनों में फिंगरप्रिंट स्कैनर में लाइट जलती थी, लेकिन इसके अंदर कोई लाइट नहीं जलती है, लेकिन ये उससे 50 गुना ज़्यादा अच्छा है, या कह सकते हैं कि 100 गुना ज़्यादा ही अच्छा है। ये अब मशीन ऑन हो चुकी है इस कंडीशन में। तो यहाँ पर ये अपनी मशीन ऑन हो गई है। इसको जैसे ऑन होने के बाद इसको ऊपर करना है। सबसे पहले हमको ये मैसेज दिखाई देगा, प्रिंटर ओके, मैग्नेटिक ओके, आईसी कार्ड ओके, NFC ओके। इसको कहीं पे भी टच करके या जो अपनी स्क्रीन है इस पर बैक बटन है, इसको टच करके इसको यहाँ से हटा लेना है। सबसे पहले आते हैं नेटवर्क कनेक्शन पे। तो नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए अगर सिम से चला रहे हो तो डायरेक्ट आपको ही कनेक्ट हो जाएगी। अगर वाईफाई से कनेक्ट करनी है तो सबसे पहले जाना है हमको सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आता है नेटवर्क एंड इंटरनेट सबसे ऊपर। उसके बाद वाईफाई कनेक्ट, ये ऑन है। अगर ऑफ हो आपका तो इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद जाना है आपको वाईफाई में। वाईफाई में अब ये जो भी नेटवर्क जो भी होंगे आ देगा। जैसे हमारा अभी A1 5G के नाम से है तो हम इससे कनेक्ट करेंगे और इसमें हमको जो वाईफाई का पासवर्ड है वो लगाना है और हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अभी जैसा कि यहाँ दिख रहा है ये कनेक्टेड शो हो गया है और ऊपर भी यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन का चिन्ह आ गया है। अब हम इसको बाहर आ जाएंगे, जैसे मोबाइल से बाहर आते हैं उसी तरीके से। अब मशीन ऑन होने के बाद हमको सबसे पहला काम करना है कि नेटवर्क से हमारी मशीन कनेक्ट हो गई है। सबसे पहले एक फिंगरप्रिंट ऐप आता है, नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करना है। ये फिंगरप्रिंट ऐप का ऑप्शन है, इसको ये चालू रहता है हमेशा। इसको जब भी मशीन ऑन करेंगे हम लोग इसको बंद करना है और इसको फिर से चालू करना है और इसको बैक बटन दबा देना है। ये आपका नोटिफिकेशन पैनल बंद हो जाएगा, चाहे तो आप हाथ से ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद ये एक फिंगरप्रिंट की ऐप खुल जाती है। अब यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऐप रेडी है। ये RDS वर्जन है, यहाँ पर 104 है। अगर यहाँ पर 103 है तो आप जो भी आपके ज़िले में जिला कोऑर्डिनेटर है उससे कांटेक्ट करके उससे कहें कि हमारा RD वर्जन कम आ रहा है, 104.3 आ रहा है, तो 104 ही चलेगा इसके अंदर और ये स्टेटस हमेशा रेडी होना चाहिए। उसके बाद हम आ जाएंगे बाहर। अब हमारा सबसे पहला RGPDS ऐप कहाँ से खुलेगा, जब ये फर्स्ट स्क्रीन आती है इसके बाद आता है ये सबसे पहले RTEC, वही फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन एप्लीकेशन है। ये RGPDS ऐप जो लिखा हुआ है ये RGPDS ऐप है। RGPDS ऐप को ओपन करने के बाद ये हमसे पूछता है कि हमको हिंदी में चलानी है अंग्रेजी में। तो ये हम ज़्यादातर हमारे व्यूअर हिंदी में होंगे राशन डीलर भाई, जो अंग्रेजी में चलाना चाहता है वो अंग्रेजी भी सेलेक्ट कर सकता है। तो अभी हम इसमें लिखा हुआ है आगे बढ़ें।
अब इसमें FPS कोड शो होगा। यहाँ पर ऑप्शन आता है कि पासवर्ड डालें, तो यहाँ से जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कीबोर्ड खुल के आ जाएगा, उसमें हम अपना पासवर्ड डालेंगे। और नीचे ऑप्शन आता है आगे बढ़े, आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, FPS लेगा और ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद राशन वितरण, स्टॉक प्रबंध, लेन देन का विवरण, ग्राहक का पिछला बिल, मशीन सेटिंग, लॉग आउट। जो पुरानी मशीन में जितने ऑप्शन थे वो सारे ही ऑप्शन इस मशीन में हैं। अगर हम राशन वितरण की बात करते हैं तो राशन वितरण पे क्लिक करेंगे, हमारे सभी राशन डीलर भाइयों के पास NFSA का राशन आता है, इस पर क्लिक करना है। जन आधार, अगर आधार नंबर है तो आधार नंबर डालें, जन आधार है तो जन आधार सेलेक्ट करें, राशन कार्ड है तो राशन कार्ड नंबर सेलेक्ट करें। जैसा कि अभी हम आधार से गेहूं निकालेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि 12 अंकों का आधार ID डालें। अगर राशन कार्ड डालना है तो राशन कार्ड को क्लिक करें। अभी हम एक आधार कार्ड से एक ट्रांजैक्शन करके दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 12 अंकों का आधार कार्ड डालें, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कीबोर्ड खुल जाएगा। आधार नंबर बताओ अपने। 69 34 62 73 1313। अरे 73 आटा सही। ये हमने आधार नंबर डाल दिया है, इसको ऊपर करना है और आगे बढ़ें। अभी जैसे आधार नंबर डालने से क्या मेंबर डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाता है, और राशन कार्ड नंबर डालेंगे तो मेंबर सेलेक्ट नहीं होगा। तो अभी हम जैसे कि राशन कार्ड नंबर डालेंगे तो ऐसा खुल के आता है, उसमें हमको मेंबर सेलेक्ट करना होता है कि कौन से मेंबर का आधा अंगूठा लगवाना है। तो अभी हमने ये लगवाना है, प्रमाणित करें, यस। ये फिंगरप्रिंट अब हमको लगवाना है, ये फिंगरप्रिंट लगेगा साइड में, फिंगरप्रिंट लगाइए। फिंगरप्रिंट ना आपको ज़्यादा ज़ोर से दबाना है, सिर्फ टच करना है, टच करने पर ही ये लग जाएगा। अब इसमें आता है कि महीने का चुनिए। वर्तमान में तो जैसे कि ये दिखा रहा है कि 2 महीने का निकल रहा है, कि यहाँ पर हमको मात्रा का विवरण दर्ज करना है कि हमको यहाँ पे से कितना निकालना है, या फिर अलग अलग, आपको पता है कि PM का और मुख्यमंत्री का दोनों का अलग अलग निकलता है, एक बार में एक ही निकलेगा। तो अभी हम 1 किलो निकाल रहे हैं, मात्र 1 किलो। ओके, पुष्टि करें। एडिशनल ना निकाल के हम महीने का निकालेंगे, जनवरी का 1 किलो, पुष्टि करें। ये आ गया, सबमिट करें। सबमिट होते ही प्रिंट निकल आएगा और लेन देन पूर्ण हो जाएगा। फिर से NFSA और जो भी आप लगाना चाहें इसको कर सकते हैं। तो ये इस मशीन को चलाने की पूर्ण प्रक्रिया थी। मशीन को सेफ्टी से रखें क्योंकि पूरी मोबाइल की तरीके से है। मशीन बहुत अच्छी है, पुरानी मशीन से लगभग 4 गुना फास्ट है। आप जो वितरण 4 दिन में करते थे वो 1 दिन में कर सकते हो अब, और अच्छी है मशीन। इन फ्यूचर अगर कभी स्वाइप कार्ड का या मैग्नेटिक कार्ड राजस्थान में जन आधार वाले आते हैं तो उनके लिए भी पूरी तरीके से रेडी है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।